तो गाइस जोमेटो के आईपीओ के बाद उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। रिलायंस और फ्यूचर डील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी है, फोर्ब्स की जारी लिस्ट में इस बार दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन बना है, सारी बिजनेस न्यूज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों उन सभी खिलाड़ियों को बधाई और दिल से धन्यवाद जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए हैं और उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। तो सबसे पहले खबर भाई इंडियन रेलवे को लेकर है, जो देश में हाइड्रोजन फ्यूल पर लेकर काम करने जा रही है और उस पर टेस्टिंग कर रही है। इससे पहले दो जर्मनी और पोलैंड इस फ्यूल पर काम कर चुका है और ट्रायल वहां पर भी जारी है। अगली खबर है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को लेकर। हाई कोर्ट ने इस डील पर बैन लगा दिया है क्योंकि भाई ये डील पहले से ही अमेजोन के साथ हुई थी। फ्यूचर ग्रुप के साथ में भाई बिग बाजार, इजी डे, केबी फेयर प्राइस, फूड होल जैसी कंपनियां शामिल है। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील में भाई रिलायंस का बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। इसमें फायदा ये होने वाला था कि भाई जितनी भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है जो बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, उसको जो है आने वाले टाइम में रिलायंस रिटेल जो है वो यूज करने वाला था अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए। अब ये जो है अमेजोन के हाथ में आ चुका है सारा का सारा सिस्टम। अब भाई अमेजोन जो है पहली जो है बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में। अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप की अगर डील होती है अच्छी तरीके से आने वाले समय में, तो भाई ये बहुत ही बड़े कंज्यूमर बेस को इकट्ठा करके काम कर सकता है। अगली खबर भाई जोमेटो के लेकर। जोमेटो ने अपना खुद का जोमेटो पेमेंट शुरू कर दिया है। इसमें आप जो है खुद ही अपने बैंक से वहां पे जाके खुद पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेटीएम, भारत पे, फोन पे इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखना ये है कि ये काम कैसे करता है और कितने अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अगली खबर है भाई भारत पे को लेकर। भारत पे ने अनअकैडमी से $1.4 बिलियन की भाई फंडिंग उठाई है, जिसके साथ ही वो यूनिकॉर्न बन चुका है। इसी के साथ भाई भारत में 2021 में 21 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जो भारतीय स्टार्टअप है। अच्छी बात है कि भारत के जो स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न बन रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ के लिए खबर है भाई बायजूस को लेकर। बायजूस ने भाई नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक में इस बार गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ठीक है भाई, तो उनको जो है 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। उसके साथ साथ भाई जो अन्य खिलाड़ी है जो कोई भी मेडल लेकर आए हैं, उनमें पीवी संधू है, बजरंग पूनिया है और भी जो खिलाड़ी है अपने देश के, उनको भी भाई 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। अच्छी बात है भाई कि बायजूस इंडियन स्टार्टअप है और अपने देश के खिलाड़ियों के मान सम्मान में इतना सब कुछ कर रहा है। अगली खबर भाई अमेजोन को लेकर है। अमेजोन भाई एक जोक्सी स्टार्टअप है, ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें कार में कोई स्टीयरिंग व्हील हो ही ना भाई, और ये आसानी से दोनों तरफ चल सके, आगे भी और पीछे भी। ये डील करीब $100 करोड़ की होने वाली है। इससे भाई अमेजोन का फायदा ये होगा कि उसका जो फ्यूचर मॉडल है वो ये है कि वो ड्रोन से जो है डिलीवरी कराए अपने सामान की, लेकिन भाई जो बड़े सामान है उनकी डिलीवरी उससे नहीं हो पाने। इसी वजह से भाई ये जोक्स स्टार्टअप को खरीद रहे हैं। अगली खबर भाई टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को लेकर है। उनसे किसी ने पूछा था कि भाई कि तुम भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारें कब लॉन्च कर रहे हो। उसके जवाब में भाई एलन मस्क ने ट्वीट करके बताया था कि वो भारत में कारें अपनी इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो इंपोर्ट ड्यूटी है इलेक्ट्रॉनिक कारों पर भाई वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 100% तक है, 60% से लेकर 100% तक है। उन भारत सरकार से आग्रह भी किया था कि अगर वे इंपोर्ट ड्यूटी को भाई कम करते हैं तो भाई हम जो है लॉन्च करने वाले हैं अपनी कार को इंडिया में। इसी के जवाब में भारत गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी कम करने वाले है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर। क्या है, जो 100% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 60% करने वाले हैं, और जो 60% इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भाई 40% करने वाले हैं। इसी के साथ भाई टेस्ला का जो मॉडल 3 है जो सबसे ज्यादा बिकने वाला है दुनिया भर में, की जो भारत से बाहर जो कीमत है वो लगभग 28 लाख से 40 लाख रुपए है। अगर वो भारत में इंपोर्ट होके आता है तो भाई उसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास होगी। तो भाई ये बहुत ज़्यादा है भारत के हिसाब से, क्योंकि भाई भारत में जो है 15 से 20 लाख रुपए में बढ़िया कार आ रही है जो अदर कंपनी दे रही है, जैसे आपकी टाटा होगी। अगली खबर भाई सऊदी अरब की तेल कंपनी साउद अरामको से लेकर है, जिनका भाई Q1 का रिजल्ट आ चुका है। 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है Q1 के मुकाबले। इतना ज़्यादा मुनाफा इन्होंने कैसे कमाया है, वो भाई ऐसा कमाया कि भाई तेल के जो प्राइस है वो इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं फिलहाल के टाइम पे कि भाई हद पार है। तो भाई उस हिसाब से तो इनका मुनाफा भाई बैठता ही है 4 गुना ज़्यादा। अगली खबर है भाई वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी को लेकर। अब तक जो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी थे वो अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस, तो भाई अब जो है उनकी जगह ले ली है लुइस वॉयटन कंपनी के मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ट ने। तो इनका क्या है भाई, ये लग्जरी चीज़ें बनाते हैं, जैसा आपकी दारू हो गई, कपड़े हो गए, भाई ये सब चीज़ें लग्जरी बनाते हैं जो भी बनाते हैं। तो इस हिसाब से भाई ये तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन ही सकते हैं। अगली खबर है भाई माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी को लेकर। उन्हें भाई $690 मिलियन का नुकसान हुआ है बिटकॉइन को खरीदने। तो भाई ये नुकसान किस वजह से हुआ है कि भाई बिटकॉइन की जो कीमत है वो लगातार
गिरती जा रही है। उसके बावजूद भाई कंपनी के पास सबसे ज्यादा संख्या में बिटकॉइन है, लगभग 1,05,000 के आसपास की संख्या में उनके पास बिटकॉइन है। इसके बाद भाई दूसरे नंबर पर टेस्ला के मालिक एलोन मस्क है, जिनके पास लगभग 42,000 बिटकॉइन है। बिटकॉइन सबसे ज्यादा है इनके पास में, तो भाई इनको तो निवेश करना पड़ेगा ही उसमें। ये निवेश नहीं करेंगे तो भाई फिर कौन करेगा। खबर है भाई डोमिनोज पिज्जा को लेकर, उनके डिलीवरी पार्टनर है, उनकी जो बाइक है उनको रिप्लेस कराना चाह रहे हैं भाई ई बाइक से। उसके लिए उन्होंने रेवल्ट मोटर, जो भाई ई बाइक बनाती है कंपनी, तो भाई रेवल्ट कंपनी के साथ इन्होंने डील करी है अपनी पिज्जा पार्टनर के लिए बाइक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदने के लिए। फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। अगली खबर है भाई जोमेटो को लेकर। जोमेटो के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। आईपीओ के बाद कंपनी को 356 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। उसके बाद भी कंपनी के शेयर 6% तक बढ़े हैं। है ना कमाल का स्टार्टअप। अगली खबर है भाई देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो 3 साल में जो है 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के। साल 2021 में ही 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के। इसी के साथ भाई सरकार भी जो है बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। उसके साथ साथ भाई ई बस चलवा रही है सिटीज में। सब्सिडी भाई इसलिए प्रोवाइड करा रही है सरकार ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन ले, और भाई आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही है। अगली खबर है भाई देश में अरबपति को लेकर। तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भाई देश में जो है अरबपतियों की संख्या में कमी आई है कोरोना काल में। उन्होंने बताया कि भाई हमारे देश में फिलहाल अरबपतियों की संख्या 136 है। तो भाई 135 करोड़ लोगों पर 136 लोग ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो भाई बाकी तो काट ही रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। आपको मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि भाई वीडियो कैसी लगी।